हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ सीएस स्वाति अग्रवाल और मैं आज तुमको लॉ को लेकर ना कुछ बहुत बढ़िया चीजें बताने वाली हूँ। हाँ हाँ, वही तुम्हारा पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस। सो मोस्टली एक चीज है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, सीए एग्जाम्स के अंदर ज्यादातर बच्चे जो लॉ क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल बिटवीन द मार्क्स ऑफ 30 to 40। यानी 35 आएंगे, 37 आएगा, 38 आ जाएगा, लेकिन 40 का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ यार, तुम लोग टारगेट ना ये 40 वाला छोड़कर 60 प्लस करो। तो क्या दिक्कत क्या है? कॉन्सेप्ट वीक है उनके, राइटिंग नहीं आती, या कुछ और चीज है? तो मैं आज तुम लोग को ना वो 5 चीजें बताने वाली हूँ जिनका अगर तुम लोगों ने ध्यान रख लिया तो तुम एक्स्ट्रा 20-25 मार्क्स ला सकते हो। कौन कौन सी चीजें, आइए जानते हैं। सबसे पहले, सिर्फ डेफिनेशंस को रटना समझना नहीं, दैट इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स है, कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। स्टूडेंट्स पता है क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम फटाफट सेक्शंस रट ले, हम लोग प्रोविजंस रट ले, काम हो जाएगा। नहीं, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि उसमें आपको अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में आंसर देना पड़ता है। बुकिश लैंग्वेज लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको डेफिनेटली टेक्निकल वर्ड्स लिखने चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन कभी कुछ घुमा कर आ जाए तो उसका सही और सटीक आंसर देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डेफिनेशंस के साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप अपने एग्जाम्पल कोड कर सकें। नंबर 2, देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु राइट इन एग्जाम गलत सेक्शंस। यार मैं हमेशा एक चीज समझाती हूँ कि अगर तुम सेक्शंस याद रख सकते हो तो वेरी गुड, मतलब नथिंग कैन बीट इट। अगर सेक्शंस याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हर एक क्वेश्चन का अगर आधा आधा मार्क्स भी पकड़े तो टोटल तुम लोग एग्जाम में 5-6 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हो अगर सेक्शंस याद है तो। लेकिन अगर नहीं याद है और फिर भी लिख रहे हो और गलत लिख रहे हो, तो आप ना पेपर चेकर को बता रहे हो कि भैया देखो, मेरे को ये जो लिखा है वो सेक्शन भी नहीं आता और जो तुमने पूछा मुझे वो भी नहीं आता। तो बेटर है ओनली राइट सेक्शंस व्हेन यू आर वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट। ओके, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ड्यूरिंग द क्लासेस जो मैं आपको बताती रहती हूँ, मेक श्योर वो सेक्शंस तो एटलीस्ट याद कर ही लो। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है केस लॉस को अवॉइड करना। मेनी स्टूडेंट कीप ऑन आस्किंग इन द क्लास कि मैम एग्जैक्टली ये केस लॉ आता है कि एग्जाम में, अगर ये केस लॉ आता है तो क्या हमें एज इट इज सब कुछ लिखना पड़ेगा क्या? तो उस केस के अंदर मैं तुम लोग को एक ही चीज बोलूंगी कि यार केस लॉज ना उन लैंग्वेज में समझ में आने चाहिए। केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जहां पर केस लॉ का रेफरेंस देना जरूरी होता है। जस्ट फॉर दैट सेक देयर आर सम लैंडमार्क डिसीजंस, है ना, विच इंक्लूड सैलमन का केस, कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल वाला केस, कार्बोनिक स्मोक बॉल वाला केस। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तुम्हारे आंसर के वेटेज को एकदम 2x कर देगी अगर तुम एक आंसर प्रॉपर लिख लोगे तो। ठीक है। नंबर 4, प्रेजेंटेशन। अगर तुम्हारे पेपर का प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है लेकिन तुमको बहुत ज्ञान है, तो ज्ञान कोई काम का नहीं है अगर तुम उसे दिखा ना सको, प्रेजेंट ना कर सको। सो हेडिंग लिखना है तुमको, एक्सप्लेनेशन लिखना है, केस लॉ का रेफरेंस देना है, एंड देन यू नीड टू कंक्लूड योर आंसर इफ इट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। इफ इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आप समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बेसिस पे टू द पॉइंट जितना बढ़िया तरीके से पॉइंट में आंसर कर पाओगे बहुत अच्छा। एंड नंबर 5, क्वेश्चन की डिमांड को इग्नोर करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आईसीआई के पेपर में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते ही हैं, मतलब दिस इज अ फैक्ट। तो कभी ना तुम ये सोचोगे कि यार एकदम डायरेक्टली कुछ पूछ लिया, ये कर लिया, तो अब देखो कभी वो एक्सप्लेन कहता है, कभी वो कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, कभी कहता है स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस। जो वो बोल रहा है ना तुम बस वो चीज कर लो। एक्सप्लेनेशन कह रहा है पूरा समझा दो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कह रहा है टेबल बना दो, कॉन्सिक्वेंसेस कह रहा है तो पॉइंट्स में लिख दो कि क्या क्या चीज है। तो आपके 2-3 मार्क्स ना वहां पर बढ़ जाते हैं कि आप उसकी डिमांड के हिसाब से आप वैसा आंसर प्रेजेंट कर देते हो। तो ठीक है। एंड एक बोनस मिस्टेक बता देती हूँ टाइम मैनेजमेंट की। कई बार बच्चे एग्जाम में लिखते लिखते पहले 2 क्वेश्चन में एकदम बहुत सारा टाइम लगा लेंगे, तो वो इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया कि आगे के क्वेश्चंस के लिए टाइम कम बचेगा, और क्योंकि वो टाइम कम बच रहा है तो वो उतना अच्छा से वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। सो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर तुम लोग कर सकते हो, तुम ना स्ट्रिक्टली टाइम को फॉलो करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि यार 20 मिनट हो सकता है क्लास में किसी और चीज में वेस्ट हो जाए, या वापस कोई गलत लिख दिया तो वापस लिखने के लिए चाहिए आंसर। तो अगर तुम्हें 160 मिनट्स मिल रहे हैं, 180 में से 20 मिनट्स माइनस करने के बाद,
1 मार्क्स के लिए 1.6 मिनट्स दे दो एंड ट्रस्ट मी ये कैलकुलेशन तुमको बहुत हेल्प करेगा, बल्कि पेपर वापस गो थ्रू करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ में ये 5-6 मिस्टेक्स नहीं करोगे ना, तो मेरी गारंटी है कि तुम लोग 60 तो आराम से टच कर लोगे। सो लॉ के पेपर में रट्टा नहीं, एप्लीकेशन करनी है तो कमेंट में मुझे लिख कर बताओ कि लॉ में तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है और तुम क्या चाहते हो कि वो किस तरीके से तुम सॉल्व करो। अभी एग्जाम में टाइम है तो तुम लोग सैंपल आंसर लिख कर देखो कि कितने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, डू फॉलो मी फॉर योर रेगुलर सेशन। एक्सप्लेनेशन हमेशा ध्यान रखना, कई बार चीजें जो आप पढ़ते हो और जो आप समझते हो उसमें फर्क हो सकता है कि आपका इंटरप्रिटेशन ही गलत हो। तो you guys can comment on this video and let me know what else do you want. Okay, all the best.